हाय स्टूडेंट्स, I'm सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। स्टूडेंट्स, आज आपकी एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाली चीज़ पढ़ने वाले हैं, रीअरेंजमेंट। बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं मैम रीअरेंजमेंट पढ़ाओ। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है रीअरेंजमेंट किसी को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चों, प्लीज़ री वॉच द वीडियो, क्योंकि दैट्स दी ओनली वे। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी, आपको मेरा वीडियो समझ में आ जाए। बच्चों, रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं, जिसे हम जम्बल्ड पैराग्राफ कहते हैं, जिसके अंदर सेंटेंसेस ऊपर नीचे करके दिए होते हैं और हमें उन्हें रीअरेंज करना होता है। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ क्लूज तो दिए होंगे, तभी तो फर्स्ट सेंटेंस से सेकंड सेंटेंस जुड़ेगा। एक वीडियो पहले मैंने बनाया था, एक वीडियो सर ने भी आपके लिए पहले बनाया है, जिसमें हम क्लूज बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, अगर आप चाहो तो वो वीडियोस देखो। अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि रीअरेंजमेंट करते हैं तो प्रैक्टिस से ही तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्लूज से। एक बार जरा याद करते हैं जो हमने पढ़ा था। मैंने आपको एक बात बताई, मैंने बताया बच्चों कि अगर नाउन आए तो नाउन के बाद क्या आता है बच्चों? प्रोनाउन आता है। जैसे अगर मैंने कहा बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी ही चाहिए कि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। अगर हम किसी का नाम बोल रहे हैं, नाउन का मतलब नाम होता है। मनीष इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मनीष इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज माय फ्रेंड, एंड ही इज माय फ्रेंड। तो पहले मनीष आ रहा है, मनीष के लिए बाद में क्या आ रहा है बच्चों? ही आ रहा है। ऐसा नहीं बोल सकती कि पहले ही लगा दूं और उसके लिए बाद में मनीष लगा दूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरे जनरली का, प्रेफरेबली का, मेजरली का बच्चों मतलब समझिए कि ज्यादातर ऐसा होता है। अब एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि नाउन्स पहले आते हैं बच्चों, बाद में क्या आते हैं? प्रोनाउंस आते हैं। मनीष पहले आया और उसके लिए ही बाद में आया। नेक्स्ट क्लू बच्चों, उसके बाद बात करेंगे मैंडेटरी पेयर्स की। ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैंडेटरी पेयर्स बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंडेटरी पेयर्स का यही बोलते हैं, पहले मनीष आएगा, मनीष के लिए बाद में ही आएगा, तो मनीष नाउन है और उसके बाद जुड़ेगा जो नेक्स्ट सेंटेंस वो ही वाला है, प्रोनाउन वाला है। दैट मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों, ये मैंडेटरी पेयर्स हैं। मैंडेटरी पेयर्स वो जोड़ा जो एक साथ रहेगा, जिसके बीच में और कुछ आ ही नहीं सकता। ये बिना एग्जाम्पल के मैं नहीं समझा पाऊंगी आपको। मैंने अभी सिर्फ एक क्लू दिया है कि जैसे मनीष और ही जुड़े हुए थे, वैसे बहुत सारे तरीके होंगे जिनसे दो सेंटेंसेस जुड़े हुए होंगे, तो मैंडेटरी पेयर्स भी ढूंढने होंगे। इसके अलावा बच्चों याद ये रखिए, जैसे सपोज मैं एक पैसेज पढ़ रही थी, उसमें एक वर्ड था कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट सेंटेंस में सेम वर्ड था कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद एक और सेंटेंस था जिसमें कॉन्टिन्यूअल लिखा हुआ था। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअल। थोड़ा सा समझो, जब हम कोई बात करते हैं फ्लो में, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन सेंटेंसेस में भी आते ही जाते हैं। ऐसा होता है बच्चों। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस बोला, उसके बाद कॉन्टिन्यूअल वर्ड आ रहा था, और वो तीनों के तीनों सेंटेंसेस एक साथ आने थे, एक साथ जुड़ने थे, वर्ड सेम थे ना। इसलिए क्योंकि कोई बात जैसे मैंने करना स्टार्ट की, तो वो बात बच्चों मैंने एक सेंटेंस में करके खत्म नहीं की, क्योंकि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे उसको दूसरे सेंटेंसेस में करना ही पड़ा, मुझे उसको तीसरे सेंटेंस में भी करना ही पड़ा। अब इसका एग्जांपल ये भी हम देखेंगे कि ऐसे पेयर्स कैसे होते हैं। तो वर्ड्स का कंटिन्यूएशन ध्यान रखिएगा। कई बार दो सेंटेंसेस में बच्चों सेम वर्ड्स आ जाते हैं। आई मीन टू से दैट कि अगर एक सेंटेंस मैंने देखा तो वो सेंटेंस में जो वर्ड आ रहा था वही किसी और सेंटेंस में भी आ रहा था, तो दो वर्ड्स जो थे, एक वर्ड जो था वो दो सेंटेंसेस में आया। ये एक और तरीका है। तो मैंने क्या कहा, एक इंपॉर्टेंट बात, नाउन का प्रोनाउन ढूंढिए। दूसरा मैंने कहा बच्चों मैंडेटरी पेयर्स, जोड़ा ढूंढिए। जोड़ा बनाने के तरीके बहुत सारे होंगे। मनीष इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मनीष इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फुल स्टॉप। He is that intelligent that I want him to be in my class. Manish is an intelligent student. He is that intelligent that I want him to be in my class. Please इन दोनों सेंटेंसेस को सुनो बच्चों। दोनों में मैंने इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं मनीष की इंटेलिजेंस को रेफर कर रही थी। पहले सेंटेंस में भी मैंने इंटेलिजेंट बोला, दूसरे सेंटेंस में भी उसी की इंटेलिजेंस को कंटिन्यू करते हुए इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल दोबारा किया।
विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट मोर स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। थोड़ा सा आपको क्लू लगा होगा, नाउन का प्रोनाउन जोड़े बनाइएगा और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम आते जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर। स्टार्ट करते हैं बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करिए। दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक रूल्स ऑफ द सोसाइटी, लॉज एंड इवन रिलेशंस। कॉमन सेंस लगाइए बच्चों, जब हम ढूंढने जाते हैं कोई फ्रेश सेंटेंस टू स्टार्ट टू बिगिन अ पैसेज, तो एक बात सोचो, किसी ने कहा दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स, कैन वी स्टार्ट अ पैसेज फ्रॉम हियर? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हु आर नॉट बॉदर्ड हमारे पास आंसर नहीं है, बिकॉज ये एक प्रोनाउन है। मैंने आपको कहा था प्रेफरेबली वी डोंट स्टार्ट अ पैसेज फ्रॉम अ प्रोनाउन, वी शुड हैव अ नाउन, वी शुड हैव अ नाउन, नाउन होना चाहिए ना। तो दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स, हु आर नॉट बॉदर्ड, somebody has to be there. Let's read. लिखा है, but one thing is certain, they will one day realize that this importance needs to be shifted. कुछ वर्ड जो मैं सिमिलर कह रही थी, एक बार जरा मैं उनको मार्क करती हूँ आपके लिए, और नाउन के प्रोनाउंस भी मार्क करती हूँ, सो दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया। बच्चों ये दे है, ये दे है, यहां पर देखिए शिफ्टेड लिखा हुआ है, यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। इनको आगे आगे ढूंढते जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर एक ही बात चलती है, तभी तो एक ही वर्ड दो सेंटेंसेस में आ जाता है। जरा आगे देखते हैं। पीपल आर जनरली रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट, दैट इज वाई। अब यहां पर देखिए, दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स। अभी हमने पढ़ना ही स्टार्ट किया है, हम थोड़ा सा क्लू ले रहे हैं। क्या बच्चों? पीपल आर जनरली रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब पीपल क्या है? नाउन है। पीपल क्या है बच्चों? नाउन है, दिख रहा है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, हमें स्टार्ट करने के लिए नाउन्स की या नाउन की ही तो जरूरत होती है। तो पीपल आर जनरली रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट, और ये पीपल के लिए ही शायद दे आया होगा। एक बार पढ़ते हैं, अभी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ऑल दिस शिफ्ट, अभी मैंने शिफ्टेड वर्ड को अंडरलाइन किया था, देख रहे हो आप, यहीं पर वापस वो शिफ्ट आ गया, आया ना बच्चों, शिफ्ट आया। ऑल दिस शिफ्ट देखो, विल सर्टेनली बी इन फेवर ऑफ गुड एंड सोशली डिजायरेबल वैल्यूज। आपके लिए पढ़ रही हूं, शायद हो सकता है बच्चों कुछ ना पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि ये हैंड रिटन है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनड्यू इंपॉर्टेंस अटैच टू दीज एस्पेक्ट्स। क्या बच्चों? अभी हमने इंपॉर्टेंस वर्ड देखा था, यही तो आपको ढूंढना है, यही तो आपको ढूंढना है, जो मैं आपको अभी ढूंढ के दिखा रही हूं। बच्चों आगे लिखा है, मनी, कंफर्ट, लग्जरीज हैव डोमिनेटेड ऑल अदर कंसिडरेशंस दीज डेज। अब जरा एक बारी ध्यान से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। यहां पर हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा मनी, कंफर्ट, लग्जरीज हैव डोमिनेटेड ऑल अदर कंसिडरेशंस। किसी भी और कंसिडरेशन से ज्यादा अब डोमिनेट कर लिया किसने? मनी ने, कंफर्ट ने एंड लग्जरीज ने। ये कंसिडरेशंस सारी छोड़िए, सबसे ज्यादा हम क्या किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? मनी, कंफर्ट एंड लग्जरीज को। तो अब जब ये नाउन है, ये क्या है बच्चों? ये नाउन है। अब जरा जोड़ना शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या करने वाले हैं और आगे कैसे जुड़ेगा। तो मनी, कंफर्ट एंड लग्जरीज हैव डोमिनेटेड ऑल अदर कंसिडरेशंस दीज डेज। अब जरा ध्यान से देखिए, कहता है people are generally ready to go to any extent to possess these materialistic aspects. बच्चों, these materialistic aspects, which aspects? Which materialistic aspects? हम उन materialistic, बच्चों क्या ये materialistic aspects नहीं है? Money, comfort and luxuries बिल्कुल है। Money, comfort and luxuries जिन aspects की बात, जिन भौतिक सुख सुविधाओं की बात हमने की थी, उन्हीं नाउन, उसी नाउन की बात हम यहां कर रहे हैं। बच्चों ये दिस नहीं है, ये दीज है। ये तो सोचो कि अगर यहाँ पर दीज है, इसका मतलब ये प्लूरल है ना, दिस होता तो एक एस्पेक्ट होता, दीज है तो ये प्लूरल एस्पेक्ट्स है, मनी भी है, कंफर्ट भी है और लग्जरीज भी है। अब कहता है लोग कुछ भी कर देते हैं, दे आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट। क्या करने के लिए? इनको पाने के लिए, टू पोजेस दीज मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स। ये नाउन था और ये प्रोनाउन है। These materialistic aspects, कौन से? Which materialistic aspects? Which we have already read, which we have already studied. F के बाद क्या आ रहा है बच्चों? F के बाद C आ रहा है। F के बाद क्या आ रहा है बच्चों? C आ रहा है। नाउन का क्या देखा हमने पुत्र? प्रोनाउन देखा। अब जरा ध्यान से देखना,
पीपल आर जनरली रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट। मैंने आपको क्या कहा था, पीपल भी क्या है, एक नाउन है बच्चों, पीपल भी क्या है, एक नाउन है। तो जरा जल्दी से ऊपर चलते हैं। अभी मैंने एक चीज आपको और दिखाई थी, मैंने दे को रेफर भी किया था उस टाइम। तो दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक रूल्स ऑफ द सोसाइटी, लॉज एंड इवन रिलेशंस। तो हु आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स ऑफ सोसाइटी, पीपल आर नॉट बॉदर्ड। मैंने क्या बोला बच्चों, कह रहा है दे आर नॉट बॉदर्ड, तो हु आर नॉट बॉदर्ड, पीपल आर नॉट बॉदर्ड। मैंने क्या कहा बच्चों, ये नाउन है तो ये उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये उसका प्रोनाउन हो जाएगा। पीपल आर नॉट बॉदर्ड, पीपल आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। मनी, कंफर्ट एंड लग्जरीज नाउन था, उसके बाद बच्चों मैंने इसका प्रोनाउन ढूंढा दीज मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स करके, जिसमें मैंने पीपल ढूंढ लिया। पीपल एक नाउन था, पीपल नाउन का दे आर बॉदर्ड, दे मिल गया, पीपल नाउन था और दे उसका क्या था बच्चों, प्रोनाउन था। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उसने कहा तो था कि किसी भी हद तक चले जाएंगे, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। पहले कह रहा था दे आर जनरली रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक चले जाएंगे, दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रेक द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे, इसके बाद जरा एक बार थोड़ा सा नजर मारिए, थोड़ा सा नजर मारिए बच्चों। अभी तक हमने क्या बनाया है, FCA। अब देखो कहता है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनड्यू इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू दीज एस्पेक्ट्स। पहले देखिए दिस इज ऑल, जो बात हमने करी है ना, किसी भी हद तक चले जाएंगे, सोसाइटी के रूल्स भी तोड़ देंगे, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, अनड्यू इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू दीज एस्पेक्ट्स। ये वाले जिस मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स की हमने बात की थी, मनी, कंफर्ट एंड लग्जरीज, फिर मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, और उसके बाद कह रहा था पीपल के बाद दे आर नॉट बॉदर्ड, रूल्स भी तोड़ देंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे, रूल्स भी तोड़ देंगे, और उसके बाद कहता है दिस इज ऑल बिकॉज अनड्यू इंपॉर्टेंस अटैच टू दीज एस्पेक्ट्स। रूल्स तोड़ देंगे क्योंकि ऐसी चीज के लिए जो अनड्यू इंपॉर्टेंस इनके साथ अटैच्ड है, वो क्या करेंगे बच्चों, अनड्यू इंपॉर्टेंस अटैच्ड है उन एस्पेक्ट्स के साथ, वो लोग रूल्स तोड़ देंगे उसके लिए। दिस इज बिकॉज, रीजन दे रहा है यहां पर, रीजन दे रहा है, कहता है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अनड्यू इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू दीज एस्पेक्ट्स। ऑल ये वाली और ये वाली, C एंड A, उसके बाद क्या आ रहा है E। अब आगे बढ़ते हैं, जरा एक बार ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पर जब हमने यहां तक करा, उसके बाद जरा पढ़िए क्या कहता है। बट वन थिंग इज सर्टेन, दे विल वन डे रियलाइज दैट दिस इंपॉर्टेंस नीड्स टू बी शिफ्टेड। आपको मैंने एक बात बोली थी बच्चों, ये इंपॉर्टेंस को क्या करना है, शिफ्ट करना है। इस इंपॉर्टेंस को क्या करना है बच्चों, शिफ्ट करना है। तो जरा एक बार ध्यान से देखिए, ये शिफ्टेड वर्ड मैंने आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंस वर्ड बच्चों मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया था, FCA, और उसके बाद बच्चों E आया था, और अब आएगा B। बट वन थिंग इज सर्टेन, दे विल वन डे रियलाइज दैट दिस इंपॉर्टेंस नीड टू बी शिफ्टेड। अब जरा देखिए, ये जो E में इंपॉर्टेंस आया था बच्चों, मेरे को थोड़ा सा बच्चों देखने में प्रॉब्लम होता है ऐसे, इंपॉर्टेंस आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंस बच्चों जुड़ गया, E से क्या जुड़ गया, B जुड़ गया। E से क्या जुड़ गया, B जुड़ गया। कौन से वर्ड की वजह से, इंपॉर्टेंस वर्ड की वजह से। कहता है कि इस इंपॉर्टेंस को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्या आ गया, B। अब ये जो शिफ्टेड B आया था, अब ये जो शिफ्टेड B आया था, जरा देखिए शिफ्ट कहां आया है दोबारा, आपका आंसर आ गया और खत्म हो गया। मैंने क्या बताया, बट वन थिंग इज सर्टेन, दे विल वन डे रियलाइज दैट दिस इंपॉर्टेंस नीड टू बी शिफ्टेड। अब जरा D देखिए, D में कहता है ऑल दिस शिफ्ट, सारा शिफ्ट, ये जो हम कह रहे थे यहां पर इंपॉर्टेंस नीड टू बी शिफ्टेड, कहता है ऑल दिस शिफ्ट विल सर्टेनली बी इन फेवर ऑफ गुड एंड सोशली डिजायरेबल वैल्यूज। अब जरा एक बारी ना इसको दोबारा से जोड़ के देखते हैं कि हमने कैसे जोड़ा था और किस सीक्वेंस में जोड़ा था, जल्दी से फिर रैप अप करते हैं। हमने कहा बच्चों मनी, कंफर्ट एंड लग्जरीज हैव डोमिनेटेड ऑल अदर कंसिडरेशंस। बात किसकी हो रही थी, मनी, कंफर्ट एंड लग्जरीज की। अब उसके बाद जब हमने बात करी F के अंदर इनको हमने नाउन बताया, F के बाद हमने B में बोला, F के बाद हमने C में बोला, I'm sorry, people are generally ready to go to any extent to possess these materialistic aspects। तो कौन से materialistic aspects,
जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं मनी, कंफर्ट एंड लग्जरीज में। नाउन ये था और ये क्या था बच्चों, प्रोनाउन था। फिर पीपल आया था, नाउन था। पीपल के लिए हमने दे ढूंढा था, हमने कहा था किसी भी हद तक चले जाएंगे, रूल्स भी तोड़ देंगे। नाउन के बाद ए कंटिन्यूएशन, वही बात, नाउन का प्रोनाउन। फिर ये सी और ए भी क्या बन गए, मैंडेटरी पेयर्स बन गए। सी और ए क्या बन गए बच्चों, मैंडेटरी पेयर्स बन गए, क्योंकि पीपल के लिए क्या मिल गया था, दे मिल गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने वर्ड ढूंढा था इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस हमने क्या ढूंढा था बच्चों, इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंस। ये भी दोनों वर्ड जुड़ गए। इनकी वजह से जब मैंने क्या बताया था, फिर एफ बताया, सी बताया, ए बताया, ए के बाद मैंने आपको बताया ई। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनड्यू इंपॉर्टेंस अटैच टू दीज एस्पेक्ट्स। इंपॉर्टेंस की वजह से बी पे आ गए। मैंने कहा था ना सेम वर्ड्स कंटिन्यू करते हैं बच्चों, एक ही बात आगे चल रही होती है, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि एक वर्ड एक जगह पे नहीं, 2-3 जगह पे लगाना पड़ता है। दैट मींस 2-3 सेंटेंसेस में यूज करना पड़ता है। तो दिस इंपॉर्टेंस नीड टू बी शिफ्टेड। इस शिफ्टेड से हमने पकड़ लिया ऑल दिस शिफ्ट। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, पक्का होगा रीअरेंजमेंट के अंदर। आई होप बच्चों मैं शायद आपको थोड़ा समझा पाई हूं, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, बट मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। प्लीज अगर आपको वीडियो ठीक लगे बच्चों शेयर करिए, और वीडियोस भी डालेंगे बैंक से रिलेटेड, एग्जाम्स के, एसबीआई के लिए बच्चे बोलते हैं, तो आप रीअरेंजमेंट पैसेजेस देखिए बच्चों, क्लोज टेस्ट भी डाले हुए हैं, सब देखिए, और अगर ठीक लगे तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।